हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बेबी स्वेटर जो कि है 2 से 3 साल तक के बच्चे के लिए। ठीक है, इसका फुल ट्यूटोरियल मैंने दे रखा है पार्ट 1 पार्ट 2 में। ठीक है, पार्ट 1 मैंने बना रखा है आधा, पार्ट 2 फिर मैंने आधा बना रखा है। वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, इसलिए मुझे एक वीडियो को 2 हिस्सों में बांटना पड़ा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे आपको अलग अलग साइज़ के अलग अलग तरह से बनाए गए इस तरह के बेबी स्वेटर मिल जाएंगे। ठीक है, और आप इस तरह के स्वेटर देख के भी बना सकते हैं, ऑर्डर पे हम लोग बनाते भी हैं। तो अगर आपको इस तरह के स्वेटर बनाने हो, मेरे चैनल पे आपको कोई भी स्वेटर पसंद आ रहा हो और आपको बनाना हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वहाँ से मैं आपको आपका अपना ईमेल आईडी दे दूँगी, तो वहाँ से मैं आपको सारी जो भी इसकी डिटेल है वो मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, तो चलिए इसका बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो आपने देखा होगा जो गले से स्वेटर बनते हैं वो अक्सर इस तरह से गोल नहीं होते हैं। ठीक है, वो इस तरह से चिपके होते हैं। पहली बात तो अगर आपको इस तरह का गला कैसे बनाते हैं ये जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फुल देखिए। ठीक है, और दूसरा ये है, इसमें मैंने अपनी वीडियो के जरिए 2 तरीके से गले से जो स्वेटर बनते हैं बेबी स्वेटर वो बताए हैं। तो पहला तरीका मैंने बता दिया है और ये दूसरा तरीका है जो अब आप देखेंगे। तो इस स्वेटर का मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ, ये कितना लंबा है। ये देखिए, आप इसको थोड़ा लंबा और बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इतना ही बनाइए, थोड़ा 1-2 इंच और लंबा बना सकते हैं अगर आपको इससे भी लंबा चाहिए। तो ये देखिए, टोटल लंबाई इसकी है 15 इंच, 15-15.5 इंच इसकी टोटल लंबाई है। आर्म होल से नीचे को लंबाई मैं बता देती हूँ, इसकी 10 इंच है। आप इसको 11 इंच भी कर सकते हैं। ठीक है, और बाजू की लंबाई थोड़ी सी मैंने छोटी कर दी थी, जो मैंने पहले आगे को आप देखेंगे तो उससे थोड़ी सी छोटी कर दी थी। ये देखिए 8 इंच के आसपास बाजू की लंबाई है। आधा इंच मैंने इसको छोटा किया बाद में, क्योंकि ये जो स्वेटर है बाजू लंबी हो गई थी और स्वेटर छोटा हो गया था, इसलिए मुझे इसकी लंबाई थोड़ी छोटी करनी पड़ी। तो बाजू की देख ली आपने लंबाई इस तरह से। और ये देखिए, अगर हम सारा जाली वाला हिस्सा नापते हैं तो 6 इंच इसका ये बैठा है। और 24 जालियों के बाद मैंने यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बेबी स्वेटर बनाने के लिए मैंने गंगा की क्रिस क्रॉस ऊल यूज की है। 250 से 300 ग्राम की ऊन लग गई है पूरा सेट बनाने में, कैप, सॉक्स और स्वेटर। और बॉर्डर बनाने के बाद यहाँ पे मैंने 9 नंबर की नीडल यूज की है। तो ये यहाँ पे फंदे दे दिए हैं, 80 फंदे हैं। ठीक है, 80 फंदे हमने ये दे रखे हैं और नीडल्स हैं 10 नंबर की। और बॉर्डर हम 10 नंबर से बनाएंगे, बाकी हम 9 नंबर से बना लेंगे। ठीक है, तो 80 फंदे दे दीजिए और मैं समझा देती हूँ किस तरह से आएगा। बॉर्डर में ही हम फंदे बढ़ा लेंगे, 10 फंदे हमने बढ़ाने, तो 80 से हमको 90 कर लेने। तो ये मैंने पहले ही चार्ट बना दिया है। टोटल हमारे अभी जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ये 80 फंदे हम ऐड करेंगे। ठीक है, 6 की हम क्या देंगे, पट्टी देंगे, बटन पट्टी। ठीक है, 6 की बटन पट्टी, और बटन पट्टी से जाली तक के फंदे हमारे हो जाएंगे 10। ठीक है, फिर जाली से 1 फंदे की जाली देंगे, जाली से यहाँ तक ये हमारे बाजू बन जाएंगे। ठीक है, और ये हमारा बैक पार्ट बन जाएगा। 1 फंदा, 1 जाली ये है, 1 जाली है, जाली के बाद फिर बाजू आ जाएगा, बाजू के बाद फिर हमारा इस तरह से आगे का पार्ट आ जाएगा, और फिर हमारे 6 फंदे जाली के आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको जाली नहीं, बॉर्डर के आ जाएंगे। ठीक है, अगर बॉर्डर आपको ज़्यादा मोटा बनाना है तो इसको आप 9 फंदे कर सकते हैं और यहाँ पे आप 7 फंदे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बॉर्डर थोड़ा मोटा बनाना है तो चलिए यहाँ पे 2 रो हम बना लेते हैं सिंपल। 80 फंदों में ही हम सिंपल 2 रो बना लेंगे, उसके बाद हमारे फंदे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वो मैं बताती हूँ आपको किस तरह से बढ़ेंगे।
तो आपको देखिए पहली रो करनी है इस तरह से सीधी सीधी, इस तरह से, ठीक है। ये सीधी सीधी रो हम बना लेंगे। रो कंप्लीट करके आते हैं बैक रो में। तो ये देखिए फ्रंट रो कंप्लीट हो गई है और बैक रो हमारी आ चुकी है। तो बैक रो में क्या करेंगे, पहला फंदा हम सीधा कर लेंगे इस तरह से, और बैक रो भी इसी तरह से सीधे सीधे ही बना लेंगे, ठीक है। ये देखिए अभी हम गले की जो पट्टी होती है, बॉर्डर होता है जो, वो बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम, आपको जैसा बॉर्डर बनाना है वैसा आप बॉर्डर यहाँ पे बना सकते हैं। ये सिंपल तरीके का ही बॉर्डर मैं बना रही हूँ। तो अगर आपको ऐसे ही बनाना है तो इसी तरह से 2 रो कंप्लीट कर लीजिए। चलिए ये रो कंप्लीट करके आती हूँ मैं फ्रंट रो पे। तो ये देखिए अब आ गए हम 2 रो कंप्लीट करके फ्रंट रो में। तो फ्रंट रो में हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो फंदे हम कैसे बढ़ाएंगे, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम गले से स्वेटर बनाते हैं तो उसके 5 हिस्से करते हैं हम, ठीक है। एक हिस्सा हमारा फ्रंट होता है, दूसरा हिस्सा हमारा बाजू होता है, तीसरा हिस्सा हमारा बैक वाला होता है, और चौथा हिस्सा हमारा फिर बाजू होता है, 5वां हिस्सा हमारा फिर फ्रंट वाला होता है। 5 हिस्से होते हैं। तो इनमें हम क्या करेंगे, 6 फंदे बढ़ा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रंट वाले जो पार्ट है, फ्रंट पार्ट, उसमें 10 फंदे हम लेंगे। तो 10 फंदों के बीच में ही हम कहीं पे एक फंदा बढ़ा लेंगे। फिर यहाँ बाजू वाले जो 10 फंदे, इन्हीं के बीच में हम एक फंदा बढ़ा लेंगे, और यहाँ पे हम 2 फंदे बढ़ा लेंगे। एक ऐसे, जैसे 10 फंदे बनाएंगे एक बढ़ा लेंगे, 10-15 फंदे बना के एक और बढ़ा लेंगे। यहाँ फिर बाजू में 10 फंदों के बीच में फिर एक बढ़ा लेंगे, यहाँ भी हम एक बढ़ा लेंगे। इसी तरह से प्लस हो जाएंगे 6। तो हमारे यहाँ पे 80 में से 6 करेंगे प्लस, तो 86 फंदे हो जाएंगे, ठीक है। ये हमको 86 फंदे बना लेने हैं। तो चलिए बना लेते हैं। शुरू में फर्स्ट जो फंदा है उसे मैं हमेशा इसी तरह से सीधा बना लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम बना लेंगे यहाँ पे 6 फंदे। तो हमारे सीधे बटन पट्टी के हैं, तो 6 या 7, ठीक है। ये देखिए 4, 5, 6 फंदे या 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के होंगे। अब हमको बटन होल भी बना लेना है, तो आगे जाके हम बटन होल भी बना लेंगे। अब यहाँ पे 10 फंदे थे, 2, 2, 4, 2, 6 फंदे ये हो गए। 4 फंदे और ये 5 फंदे हमारे आगे के पार्ट के हो गए। तो यहाँ पे हम एक फंदा बढ़ा देंगे। चाहे आप ऐसे बढ़ा लीजिए, चाहे इसको इस तरह से बढ़ा लीजिए। इस तरह से भी हम फंदा बढ़ा लेते हैं, और इसको घुमा करके भी फंदा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, या तो आप इस तरह से घुमा करके सीधा बना लीजिए, ये हमारा फंदा बन गया। तो आगे मैं बताती हूँ आपको मैंने और फंदा कैसे बढ़ाना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 मोटा मोटा हिसाब लगा लेंगे हम। ये 10 फंदे हमारे फ्रंट के हो गए, एक जाली का हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 हमारे फिर हम बाजू के हो गए। यहाँ पे एक तरीका और बता देती हूँ फंदा बढ़ाने का। इस तरह से धागे को उंगली में लपेट करके इस तरह से देने से भी फंदा बढ़ जाता है, ठीक है। इस तरह से भी फंदा हम बढ़ा लेंगे। चलिए यहाँ पे इस तरीके से बढ़ा लिया। 5 फंदे फिर बढ़ा लेंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे एक जाली वाला फंदा आएगा। मोटा मोटा जो हिसाब है, अभी हमको जाली नहीं देनी है, तो उस हिसाब से ही बढ़ाएंगे हम। जैसे बैक पार्ट, अब बैक पार्ट में हमको 2 फंदे बढ़ाने, तो हमने लगभग 8, 6, 7 फंदे बना लेने, 8-9 फंदे बना लेने। ये देखिए 8-9 फंदे मैंने बना लिए हैं। इसके बाद मैं एक फंदा बढ़ा लूंगी। ये एक फंदा बढ़ गया। बैक पार्ट में हमको 2 फंदे बढ़ाने, फिर हम इसमें हमारे 24 फंदे हैं, तो 10-10 फंदे के बाद भी हम बढ़ाएंगे, तब भी हमारा ठीक रहेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि बराबर डिस्टेंस में ही हम फंदे बढ़ाएं, कहीं पे भी हम बढ़ा सकते। तो इतना तो हमारा बैक पार्ट में आएगा ही आएगा।
ठीक है। यहाँ पे एक और बना लेते हैं, 2 फंदे हमने बैक पार्ट में बढ़ा लिए, ठीक है। अब हम थोड़े से फंदे बना लेते हैं। एक बार देख लीजिए, ये देखिए 6 फंदे हमारे बटन पट्टी के, 10 फंदे हमारे फ्रंट पार्ट के, 1 फंदे का जाली। तो यहाँ पे हम 1 फंदा बाजू वाला बढ़ा लेंगे, ठीक है। ये देखिए अब हमारा यहाँ पे बाजू वाला बढ़ जाएगा। इसके बाद 1 फंदा हमारा फ्रंट पार्ट में बढ़ेगा, ठीक है, जिसको हम ऐसे बढ़ा लेंगे। देखिए 6 फंदे हो गए, 5 फंदे यहाँ पे बढ़ा लेंगे। जरूरी नहीं एकदम करेक्ट जगह पे बढ़ाएं, कहीं पे भी आप इसको बढ़ा सकते हैं। ये हमारे 5 फंदे बढ़ गए हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 6 फंदे बढ़ गए हैं, ठीक है। 5 हिस्से हैं, 5 हिस्सों में हमने 1-1 फंदा और बैक साइड में हमने 2 फंदे बढ़ा लिए हैं। तो पहले 80 थे, अब 86 हो गए, ठीक है। अगर आपको और फंदे बढ़ाने हैं तो बढ़ा लीजिए। अभी मैं देखती हूँ कि कितना इसका बॉर्डर किस हिसाब से होगा, तब मैं बताऊंगी। तो ये देखिए बैक रो बनाएंगे हम। अब हमको ये देखना है जो हमने फंदे बढ़ा लिए थे, जाली जैसे दी थी, उसमें हम फंदे को कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये बात मैं हमेशा आपको बताती हूँ, अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर देखते हैं तो उसमें आपको पता होगा जब मैं फंदे बढ़ाती हूँ तो ये देखिए जाली जैसा होता है ये। इसको क्या करना है, यहाँ से हमको बनाना है, इस तरफ से, जहाँ से आसान है वहाँ से नहीं बनाना है बल्कि इस तरफ से बनाना है। इसको खींच लेंगे थोड़ा सा और इस तरह से वे नीडल दे करके, इससे हमारा होल नहीं होता है। नहीं तो अगर हम आसानी से बनाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे हमारा होल बन जाएगा। तो ये देखिए ये रो कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करते करते यहाँ पे आके हम बटन होल बनाएंगे, जो कि मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हम ले आते हैं। तो ये देखिए लास्ट में आ गए हम। यहाँ पे हमको बनाना है बटन होल। तो हम बटन होल बना लेंगे। देखिए आप इसको 6 फंदों की पट्टी बनाएं या 7 की बनाएं। यहाँ पे हमारे लास्ट में 4 फंदे रह गए हैं। इसको हम क्या कर लेंगे, इस तरह से एक बार लपेट लेंगे, ठीक है। अगर आपको और भी बड़ा बटन लगाना है और बड़ा होल बनाना है तो इसको आप 2 बार भी लपेट सकते हैं। तो मेरा जो मैं बटन लगाऊंगी वो छोटा ही है, इसलिए मैं इसको सिर्फ एक बार लपेट के 2 फंदों का एक कर देंगे। यहाँ पे इन 2 फंदों का हम एक कर देंगे, धागा लपेट करके 2 फंदों का एक कर देंगे और रो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। ये देखिए अब कैसे बनाना है आपको, 1 2 3 फंदे हो गए। अब ये जो हमने लपेट के ले रखा था इसको बना लेंगे हम ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पे बढ़ाना नहीं है बल्कि हमने बटन होल बनाना है। तो ये देखिए ये हमारा बटन होल हो गया है यहाँ पे, ठीक है। बटन होल हम पहले छोटा ही बनाते हैं क्योंकि बड़ा बनाएंगे तो बाद में वो खिंच जाता है। ये देखिए बटन होल बन गया है। अब 2 2 4 2 6 7 फंदों की हम पट्टी बना लेंगे, ठीक है। 7 फंदों की हम यहाँ पे पट्टी बना लेते हैं। आगे को अब फिर हमको 6 फंदे और बढ़ा लेने हैं। 6 फंदे हम कैसे बढ़ा लेंगे, जिस तरह से इसमें बढ़ाए थे उसी तरह से। अब ये 10 और 1 11 हो गए हैं। तो हमने यहाँ पे 1 प्लस कर दिया, 1 इसको बटन पट्टी में ले लिया है, तो यहाँ पे हम 7 हो गए, तो ये हमारे 9 हो गए। अब हो गए ये 10। 10 में से 1 और बढ़ा लेंगे, यहाँ भी 1 और बढ़ा लेंगे। ये थे हमारे 10, 1 बढ़ा तो 11 हो गए थे। अब 1 और प्लस करेंगे इसमें तो ये 12 फंदे हो जाएंगे, ठीक है। 12 हो जाएंगे। यहाँ पे 24 थे, 24 फंदे थे जो कि हमने 2 बढ़ा लिए थे, तो 26 हो गए थे, 26 हो गए थे। अब हम यहाँ पे 2 और बढ़ा लेंगे तो यह हो जाएंगे 28, ठीक है। फिर यहाँ बाजू में भी हम 1 बढ़ा लेंगे, जो पहले 11 थे अब 12 हो जाएंगे।
और यहाँ फिर हमारा एक बढ़ जाएगा, ये हमारे हो जाएंगे 11। तो ये 11, ये भी 11 हो जाएंगे। ठीक है, तो एक एक फंदा हम बढ़ा लेंगे। जैसे कि मैंने बताया आपको, ये 5 पार्ट होते हैं, फ्रंट, बाजू, बैक, बाजू, फ्रंट। तो इनमें एक 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 बैक का में ज़्यादा होता है तो इसमें 2 फंदे। ठीक है, हमको 2 रो में बढ़ा लेंगे। एक रो में तो हम बढ़ा चुके हैं, सीधी तरफ ही बढ़ेंगे फंदे। दूसरी रो में हम फिर बढ़ा लेंगे उसी मोटे मोटे हिसाब से, जैसा मोटा मोटा हिसाब हमने पहले लगाया था। लगभग 7-8 जो फ्रंट वाले पार्ट में बटन पट्टी को छोड़ के 6-7 फंदे बना करके एक फंदा बढ़ा लेंगे। फिर हम 6-7 फंदे फिर बना करके बाजू वाले साइड में बना लेंगे। तो आप देख लीजिए, मोटा मोटा हिसाब लगा करके वहाँ पे बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो एक हमारा फ्रंट में बढ़ गया है, इसको हम बाजू के लिए बढ़ा लेते हैं। ये बाजू के लिए बढ़ गया हमारा। अब हम बैक पार्ट के लिए बढ़ा लेते हैं 2 फंदे। तो बराबर डिस्टेंस में नहीं बढ़ाएंगे, थोड़ा सा आगे पीछे बढ़ा लेंगे इनको। तो ये देखिए, बैक पार्ट यहाँ से शुरू हो गया होगा, तो यहाँ पे भी एक बढ़ा लेते हैं, एक फंदा और बढ़ा लेंगे थोड़े से 8-10 फंदे बनाने के बाद। ये बैक पार्ट का फंदा बढ़ेगा हमारा यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे हम बढ़ा लेते हैं। ये बैक पार्ट का भी हम बढ़ा चुके हैं। अब 8-10 फंदे बना लेते हैं। अब हमारा एक साइड के बाजू का और फ्रंट पार्ट का एक एक फंदा रह गया। अभी काफ़ी फंदे हैं, थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए इसको। अब हमारा बैक पार्ट ख़त्म हो गया होगा। अब आ गया हमारा, लगभग बाजू के फंदे आ चुके हैं, तो एक हम बाजू में भी बढ़ा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बाजू के लिए बढ़ा लेते हैं और एक हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे, जो कि हमारे एक साइड के फ्रंट पार्ट के लिए बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बढ़ा लेते हैं एक, ये देखिए एक फंदा और बढ़ा ले, तो 6 फंदे हमारे फिर से बढ़ गए। ठीक है, तो 2 रो में हमने बढ़ा लिए, वो भी हम फ्रंट वाली रो में ही बढ़ाएंगे, बैक वाली रो में नहीं बढ़ाएंगे। बैक वाली रो हमारी प्लेन ही आएगी। तो हमने 2 रो में 6-6 फंदे बढ़ा लिए, तो 12 फंदे और हो गए इसमें। तो हमारे 80 फंदे थे, 80 फंदे थे। अब 92 फंदे हो गए, मतलब 80 फंदों में से 92 फंदे हो चुके हैं। अब बैक पार्ट हम बैक रो हम बना लेंगे। तो ये देखिए, बैक रो हम कंप्लीट कर लेते हैं वैसे ही जैसे हमने पहले फंदे को बनाया था। बड़ा हुआ जो हमारा फंदा था, जो हम धागा लपेट करके एक फंदा बढ़ा लेते हैं, उसको वैसे ही बनाएंगे, जालीदार नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे कोई बटन होल नहीं बनाना है। तो ये देखिए, ये हमारा बड़ा हुआ फंदा है, तो इसको यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से खींच लेंगे और यहाँ से ऐसे बना लेंगे। इससे क्या होता है, हमारा फंदा पलट जाता है और पलटने के बाद यहाँ पे होल नहीं होता है। तो ये रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो हमने फंदे बढ़ाने थे वो बढ़ा लिए हैं 2 रो में। अब हमको फंदे नहीं बढ़ाने हैं। अब ये है हमारा गले का बॉर्डर। बॉर्डर आपको कितना बनाना है वो आप देख लीजिए, जितना आपको बॉर्डर बनाना है उतना बना करके आगे को हम बनाएंगे। तो चलिए, ये बॉर्डर कंप्लीट करके आती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो ये जो गले का जो बॉर्डर बनाया हमने वो कंप्लीट हो गया है। 10 रो में हमारा ये आएगा। देखिए, 1 2 3 4 5 सीधी तरफ, 5 उल्टी तरफ अगर हम रो बनाएंगे तो ये 10 फंदों का 10 रो का हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे 7 फंदों का हम क्या करेंगे, बटन पट्टी का बना लेंगे 7 फंदे। ठीक है, 4 5 6 और ये 7। ठीक है, 7 फंदों के बाद हमारे आते हैं 11 फंदे। 11 फंदों के बाद आएगी जाली। ठीक है, 11 फंदों में हम क्या करेंगे, पैटर्न देंगे। पैटर्न आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है, वहां से देख लेना। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको पैटर्न कैसे इसमें बैठाएंगे वो बता देती हूँ। तो शुरू के 2 फंदे हम उल्टे बना लेंगे,
2 फंदे उल्टे बनाने के बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे बना लिए, धागा आगे करेंगे, 1 धागा आगे करेंगे, फिर 4 फंदे हमारे सीधे, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, 11 फंदे हो गए हमारे यहाँ पे। अब हमको क्या देनी है, जाली देनी है। अगर लेकिन हमको यहाँ पे 2 उल्टे भी बनाने, उल्टे हम तब बनाएंगे जब हमारे थोड़े से फंदे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले जाली दे देते हैं। 11 फंदों के बाद हम जाली देंगे, तो 11 फंदे हमारे हो गए हैं। 11 फंदों के बाद हम ऐसे जाली, सिंपल जाली हम दे देंगे, जो कि हमारी बाजू और फ्रंट पार्ट के बीच में आएगी। तो अब हमको बाजू में तो बनाने हैं नहीं पैटर्न, बाजू और बैक और बाजू हमको प्लेन बनाना है। तो बाजू में हमारे कितने फंदे हैं, 12 फंदे। तो ये पहला फंदा बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे हमने बाजू के बना लिए। अब क्या करेंगे, धागा आगे करके एक जाली दे देंगे यहाँ पे, सिंपल जो जाली हम देते हैं वो, फिर धागा आगे करेंगे। अब हमारे बैक पार्ट में कितने फंदे हैं, 28। तो 28 फंदे बना लीजिए। ठीक है, इसको भी गिन लीजिए, 1 2। तो 28 फंदे कंप्लीट करने के बाद आते हैं जाली पे। ये 28 फंदे कंप्लीट कर लिए। अब धागा आगे करके एक जाली का बना लेंगे, ऐसे जाली का बना लेंगे। फिर धागा आगे करके फिर हमारे बाजू में वापस 12 फंदे बनाने हैं। तो 12 फंदे बना लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, 12 फंदे बनाने के बाद हम जाली बनाएंगे इस तरह से। एक जाली हो गई हमारी, धागा आगे करेंगे और यहाँ से पैटर्न बनाएंगे। पैटर्न कैसे बनाना है, हमको सीधे 4 बना लेने, सीधे 1 2 3 4, 4 सीधे, धागा आगे एक जाली, धागा आगे 4 सीधे, 1 2 3 4। ठीक है, ये पैटर्न हो गया हमारा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के। 2 फंदे हमारे जैसे हमने फर्स्ट में उल्टे रखे थे, उनको उल्टे ही बना लेंगे ऐसे। और ये हमारे जो बटन पट्टी के फंदे हैं उनको बना लेंगे हम सीधा सीधा। ठीक है, पैटर्न आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, उसी के बाद इसमें ऐड कीजिए अगर आपको पैटर्न अच्छा लग रहा है तो। नहीं तो इसी तरह से जैसे बैक पार्ट और हम बाजू प्लेन बना रहे हैं वैसे ही आप भी इसको प्लेन बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, देखिए बटन पट्टी के तो हम बना लेंगे सीधे सीधे, ये हमारे सीधे ही आ रहे हैं शुरू से ही, तो ये सीधे सीधे ही आएंगे, 4 5 6 और ये 7। ठीक है, अब ये जो 2 हमारे उल्टे थे ये बैक साइड में हमारे सीधे आएंगे, 1 2, और बाकी हमारे सारे फंदे, पैटर्न वाले फंदे भी सारे उल्टे आएंगे। ये रो पूरी ही उल्टी आएगी लास्ट में यहाँ तक। ठीक है, तो ये रो कंप्लीट करके आते हैं हम फ्रंट रो में। अब फिर से आ गए हम फ्रंट रो में। एक बार मैं और बता देती हूँ आपको, ये देखिए बटन पट्टी बना लेंगे हम 7 फंदों की, 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, तो शुरू के 2 फंदे हमारे क्या आएंगे, उल्टे आएंगे, जो कि सीधी तरफ, उल्टी तरफ से सीधे आएंगे। ये 2 उल्टे आ गए, धागा आगे करेंगे, 1 2 3 4, 4 फंदे बना लिए। अब हमारी जाली पहले जाली से पहले आएगी, पहले वाली जाली से पहले हम एक बार और जाली दे देंगे यहाँ पे, 1 2 3 बनाने के बाद फिर जाली देंगे, फिर 4 बना लेंगे, 1
2 3 4। अब ये देखिए यहाँ पे जाली से एक फंदा बढ़ गया हमारा, लेकिन अभी हम इसको उल्टा नहीं बनाएंगे। जाली हम फंदे बढ़ाने के लिए फ्रंट पार्ट और बाजू के बीच में जो जाली दे रहे हैं वो नॉर्मल ही देंगे हम, ठीक है। इस तरह से हर फ्रंट रो में जाली देंगे इस तरह से एक, क्योंकि हमको फंदे बढ़ाने हैं, ठीक है। तो यहीं पे हमको एक पैटर्न देना है, बाकी हमारा यहाँ तक प्लेन ही आएगा। तो थोड़ा सा पैटर्न देकर मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से ये लगेगा। पैटर्न आप नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न समझाना और पूरी कार्डिगन पूरी स्वेटर को समझाना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, इसलिए आप पैटर्न को पहले वहां से देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा मैं बना के दिखा देती हूँ, आपको समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि ये हर जाली में हमारी जाली बन जाएगी, जाली के ऊपर ही बनेगी। ये हमारा बीच का जो फंदा है इसी के बगल में हमारी जालियां बनती रहेंगी, जो भी हमने यहाँ पे 4 जालियां दी है, ठीक है। और बाकी ये जो पैटर्न है ये हमारा बनता ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा बना के आपको दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरह से बनेगा ये। अभी यहाँ पे 17 जाली ही कंप्लीट हुई है मेरी, तो यहाँ पे कंप्लीट करनी है 24 जालियाँ मुझे। तो आगे को बनाते हैं अभी। और ये देखिए इस तरह से कंप्लीट हो चुका है, और इसका मैं मेजरमेंट बता देती हूँ आपको। और ये 7.5 इंच के आसपास, 8 इंच से थोड़ा कम, 7.5 ही लगा लीजिए इसको, 7.5 इंच ये बन चुका है, ठीक है। इस तरह से हमने आर्म होल तक बना लिया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से नीचे तक हमारी 24 जालियाँ बन गई हैं। 24 जालियाँ, अगर आपको थोड़ा सा बड़ा बनाना है तो आप 1-2 जालियाँ और बढ़ा लीजिए, नहीं तो ये एकदम परफेक्ट है 2 से 3 साल तक के बच्चे के लिए। और इसके बाद का वीडियो आपको पार्ट नंबर 2 में मिलेगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अगर आपने वीडियो पूरी देख ली और आधा पार्ट बना दिया है, तो इसके बाद का जो आगे का प्रोसेस है वो चलते हैं हम दूसरे वीडियो की तरफ, वहाँ पे हम टोटल इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दूसरे वीडियो में मिलते हैं हम, तब तक के लिए बाय बाय।